हरे कृष्णा। हमारे इस चैनल वेद भूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी का एक सपना होता है कभी ना कभी कि हम फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए जाएं या फिर घूमने के लिए जाएं या फिर वहाँ पर जॉब करें या फिर परमानेंटली सेटल हो। हर किसी का ये सपना जरूर रहता है। तो आज हम यह बात करने वाले हैं कि कुंडली में फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन ट्रैवलिंग के योग को कैसा देखा जाता है। हमारे फॉरेन ट्रैवलिंग का या फिर फॉरेन में सेटल होने का पर्पस अलग अलग हो सकता है। जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी स्टडी के चलते, कई लोग जो फॉरेन में जॉब करते हैं उसके चलते, कई लोग परमानेंट वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं और कई लोग शादी के बाद या फिर लोगों की एक इच्छा होती है कि घूमने जाए, उस पर्पस से विदेश जाते हैं। तो आज हम कुंडली में इन योगों को कैसे देखा जाता है, कुंडली के कौन कौन से हाउसेस फॉरेन सेटलमेंट के लिए या फिर फॉरेन में ट्रैवलिंग के लिए इन्वॉल्व रहते हैं, कौन से प्लैनेट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हमको अपने होमलैंड में सक्सेस ना देकर फॉरेन में सक्सेस दिलाते हैं। इसके अलावा कौन सी राशियां होती हैं उसके विषय में हम चर्चा करेंगे और एक एग्जाम्पल देखेंगे कि फॉरेन सेटलमेंट के योग को कैसे देखा जाता है। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। यदि हम हाउसेस की बात करें तो आप जानते हैं कुंडली में टोटल 12 हाउसेस होते हैं। जैसा कि यहाँ पे मेष लग्न की पत्रिका बनी हुई है जिसमें आप देख रहे हैं टोटल 12 हाउसेस हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हाउसेस होते हैं जिनका मेन रोल होता है फॉरेन सेटलमेंट के लिए। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो लग्न लॉर्ड, जो फर्स्ट हाउस का जो स्वामी होता है वह सबसे मेन रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह जो लग्न का लॉर्ड होता है अपने लग्न से जितने भी दूर वो जाता है चांसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाते हैं फॉरेन में सेटलमेंट के। जैसे कि मान लीजिए कि लग्न लॉर्ड 12th हाउस में चला गया। 12th हाउस क्या होता है, हमारे फॉरेन का प्लेस होता है, फॉरेन सेटलमेंट को दर्शाता है। तो फर्स्ट लॉर्ड यहाँ से 12 स्थान दूर चले गया। तो यहाँ बोलने का आशय यह है कि लग्न लॉर्ड अपने प्लेस से जितनी ज्यादा दूर जाएगा चांसेस वह ज्यादा बढ़ जाते हैं कि उनके फॉरेन जाने के। इसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट हाउस होता है वो आपका होता है 4th हाउस। 4th हाउस हमारे जन्म का स्थान होता है, हमारा नेटिव प्लेस होता है। तो यदि कुंडली में 4th हाउस हेवली डैमेज्ड है या फिर वह पाप ग्रहों के प्रभाव में है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को अपने जन्म स्थान में सफलता नहीं मिलती है और किसी न किसी रीजन के चलते उनको फॉरेन जाना पड़ता है या फिर जन्म स्थान को छोड़ना पड़ता है। देखिए यहाँ पे सिर्फ फॉरेन सेटलमेंट की बात ये नहीं है, यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि 4th हाउस यदि हेवली डैमेज्ड है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को जन्म स्थान में सफलता नहीं मिलती है किसी न किसी रीजन के चलते। इसके अलावा यदि नेक्स्ट हम हाउस की बात करें तो जो हाउस होता है वो है 9th हाउस। 9th हाउस हमारी जो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज होती है, ओवर वाटर की जो जर्नीज होती है उसको हम 9th हाउस से देखते हैं। इसके अलावा 9th हाउस हमारी हायर स्टडीज का होता है। जितनी भी धर्म से रिलेटेड प्रीचेस होती हैं, जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं उनको 9th हाउस से देखा जाता है। तो आप लोगों ने ये भी देखा है कि जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो अपनी शिक्षाओं के चलते भी क्या करते हैं, फॉरेन में ट्रेवल करते हैं और वहां जाकर अपनी शिक्षाएं देते हैं। तो वहां पे आप देखेंगे कि यदि 9th लॉर्ड का संबंध 9th हाउस और 12th हाउस का यदि संबंध बन जाता है तो ये अपनी स्पिरिचुअल जो शिक्षाएं होती हैं, आध्यात्मिक शिक्षाओं के चलते उनकी क्या होती रहती है, समय समय पर ट्रैवलिंग होती रहती है। इसके अलावा कुछ और हाउसेस होते हैं जो फॉरेन ट्रैवलिंग या फिर फॉरेन सेटलमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उन हाउसेस में है 2nd हाउस। 2nd हाउस क्या होता है, हमारी फैमिली का प्लेस होता है। तो यदि 2nd हाउस में भी आपके क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो यह आपको फैमिली से क्या करते हैं, दूर ले जाते हैं। मतलब यदि 2nd हाउस में सेपरेटिव प्लैनेट है, सेपरेटिव प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं, सैटर्न, राहु, केतु और मार्स। यदि 2nd हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस,
11th हाउस और 12th हाउस में यदि आप देखेंगे कि सेपरेटिव प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो यह आपको होमलैंड से बाहर ले जाते हैं। तो सेकंड हाउस यदि आपकी कुंडली में डैमेज है, वहां पे क्रूर प्लैनेट बैठे हुए हैं, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, तो यह आपको चांसेस होते हैं फॉरेन में सक्सेस दिलाने के लिए। इसके अलावा यदि हम राशियों की बात करते हैं तो राशियों में आप देखेंगे कि टोटल 3 तरीके की राशियां होती हैं। पहले होती है मूवेबल, दूसरी होती है कॉमन साइंस और तीसरी होती है फिक्स्ड साइंस। देखिए, मूवेबल साइन, कॉमन और फिक्स साइन, यदि आपके 9th और 12th हाउस में यदि ये राशियां आती हैं, मूवेबल साइंस आते हैं, मूवेबल साइंस हो गया 1, 4, 7 और 10, तो आपके चांसेस रहते हैं फॉरेन में जाने के या फिर फॉरेन ट्रैवलिंग के। इसके अलावा यदि वहां पे फिक्स्ड साइन आ गए 2, 5, 8 और 11, यदि वहां पे फिक्स साइन आ गए तो चांसेस होते हैं आपके परमानेंट सेटलमेंट के, मतलब आप फॉरेन में परमानेंट सेटल हो सकते हैं। इसके अलावा जल तत्व की राशियां होती है 4, 8 और 12, यदि ये इन हाउसेस का प्रभाव है तो आप देखेंगे कि आपके फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि किन किन पर्पस के चलते हमको फॉरेन सेटलमेंट होता है या फिर फॉरेन ट्रैवलिंग होती है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट वीजा होता है, जो लोग पढ़ाई के लिए क्या करते हैं, फॉरेन जाते हैं। तो पढ़ाई के लिए जो इम्पोर्टेंट हाउसेस होते हैं वो कौन से हैं, 4, 5, 9 और 12, क्योंकि 4th हाउस क्या होता है, आपके होमलैंड का है, 5th हाउस आपकी स्टडीज है, 9th हाउस आपकी हायर स्टडीज है और 12th हाउस आपकी फॉरेन सेटलमेंट है। तो ऐसे लोग हायर स्टडीज के चलते यदि कुंडली में 4, 5, 9, 12 या फिर 4, 5, 8, 12 यदि इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ऐसे लोगों का पढ़ाई के लिए क्या होता है, फॉरेन सेटलमेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो 9th हाउस है वो आपकी हायर स्टडीज है और 12th हाउस क्या है, आपका फॉरेन लैंड है। तो यदि इन हाउसेस का यदि संबंध बनता है तो आपके फॉरेन में स्टडीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा यदि 4, 5, 8, 12 यदि इन हाउसेस का कॉम्बिनेशन बनता है तो आप देखेंगे कि रिसर्च ओरिएंटेड, जो साइंटिफिक एटीट्यूड के चलते आपका जो रिसर्च में जो इंटरेस्ट रहता है उसके चलते आपके क्या होती है, फॉरेन में सेटलमेंट होती है। तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए इन हाउसेस का क्या है, इम्पोर्टेंट रोल है। यदि हम वहीं पे बात करें कि कई लोग शादी के बाद फॉरेन जाते हैं घूमने के लिए, तो आप वहां पे देखेंगे कि 11th हाउस क्या होता है, हमारी इच्छा पूर्ति का होता है, हमारे जो डिजायर फुलफिलमेंट का जो हाउस होता है वो 11th हाउस होता है। इसके अलावा 7th हाउस हमारे बिजनेस का और स्पाउस का होता है। तो आप देखेंगे कि यदि इन हाउसेस का संबंध बन रहा है 4, 7 और 11, यदि इन हाउसेस का संबंध बन रहा है तो ऐसे लोग विवाह के उपरांत क्या होता है, इनका फॉरेन में सेटलमेंट होता है। इसके अलावा यदि हम स्पिरिचुअल जो गुरुज होते हैं, जिनकी प्रीचिंग होती है, शिक्षाएं होती है, जिनके चलते उनका क्या होता है, ट्रेवल होता है, तो ऐसे केस में आप देखेंगे कि 9th हाउस और 12th हाउस का इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्योंकि 12th हाउस एक स्पिरिचुअल प्लेस होता है और जो 9th हाउस है वो हमारे गुरुज होते हैं, उनकी शिक्षाएं होती हैं। तो स्पिरिचुअल गुरुज के लिए ये कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पे 9th हाउस और 12th हाउस क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि 2nd हाउस यदि डैमेज है, 4th हाउस यदि डैमेज है, तो ये क्या होता है, आपके चांसेस जन्म स्थान से दूर सफलता के बनते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो 3rd हाउस होता है, 3rd हाउस 4th हाउस से 12th होता है, यदि आप काउंट करेंगे 4th से जो 3rd हाउस होता है वो 12th हाउस होता है। तो यह आपकी जन्म स्थान से दूर सफलता को क्या करता है, दर्शाता है। इसके अलावा आपकी जो शॉर्ट डिस्टेंस की जर्नीज होती है उसको हम 3rd हाउस से देखते हैं।
तो आप देखेंगे कि यदि 4 और 3rd हाउस का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ऐसे में आपको जन्म स्थान से क्या मिलती है, दूर सफलता मिलती है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस एग्जाम्पल में पर्सन का फॉरेन में सेटलमेंट कैसे हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लग्न लॉर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि लग्न का जो स्वामी होता है और लग्न का स्थान हमको यह बताता है हमारी लाइफ की ओवरऑल अचीवमेंट्स क्या है और किनके चलते हमको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ये हमको कौन बताता है, लग्न लॉर्ड बताता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लग्न लॉर्ड, ये जो लग्न लॉर्ड है यहाँ पे जेमिनी असेंडेंट है, जिसका स्वामी कौन होते हैं, बुध होते हैं, जो कौन से हाउस में बैठे हैं, जाकर 12th हाउस में। यहाँ पे देखिए कि जो 1st हाउस का जो लॉर्ड है वो जाकर 12th हाउस में बैठ गया, मतलब चांसेस इनके बनते हैं फॉरेन सेटलमेंट के। इसके अलावा मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया कि यदि 2nd हाउस एफ्लिक्टेड है, ये 2nd हाउस हमारी फैमिली का स्थान होता है, तो मैंने आपको बताया कि यदि वहां पे क्रूर ग्रह है, यदि 2nd हाउस डैमेज है, तो आपके फैमिली के साथ नहीं रहने के भी चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसा कि वहां पे मार्स क्या है, अब डेबिलिटेड होके बैठा हुआ है, तो ये यहाँ पे क्या बनाता है, इनके फॉरेन में सेटल होने के चांसेस को और क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसके अलावा आप देखिए कि 7th हाउस, यदि 7th हाउस में भी यदि मेलेफिक्स बैठे हुए हैं या फिर 1st लॉर्ड 7th हाउस में है, तो कई केसेस में यह भी क्या होता है, हमारे फॉरेन में सेटलमेंट के चांसेस को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो इनका जो सेटलमेंट हुआ वो शादी के बाद हुआ, तो शादी के बाद इनका सेटलमेंट कैसे हुआ। इसके अलावा आप देखेंगे कि इनके 4th हाउस जो है उसका भी जो लॉर्ड कौन बनते हैं, मरकरी, जो जाकर 12th हाउस में बैठे हुए हैं। मतलब ये जन्म स्थान से इनको कहाँ भेज रहे हैं, फॉरेन प्लेस में, जिसके चलते इनका क्या हुआ, फॉरेन में सेटलमेंट हुआ। इसके बाद आप देखेंगे कि इनका शादी के बाद फॉरेन में सेटलमेंट हुआ, तो आप देखेंगे कि इनका जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो 2nd हाउस में बैठा हुआ है, जुपिटर के साथ और वीनस के साथ, जिसके चलते इनका क्या हुआ, फॉरेन में सेटलमेंट हुआ शादी के बाद। और इसके अलावा आप जानते हैं कि मार्स जो कि हस्बैंड के कारक ग्रह होते हैं और जुपिटर जो कि विवाह के कारक ग्रह है, तो आप देखेंगे कि इनका जो सेटलमेंट हुआ वो शादी के बाद हुआ। इसके अलावा आप एक सेकंड चार्ट और देख रहे हैं, मैं आपको इसमें डिफरेंस बताना चाहती हूँ कि डिफरेंसेस को देखने कैसे हैं। इनका जो सेटलमेंट वो नहीं हुआ फॉरेन में, यहाँ पे भी आपको 4th हाउस डैमेज दिखेगा, मगर कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि जुपिटर की जो दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पे देखिए ये वर्गो लग्न की कुंडली है, जिसमें आप देखेंगे कि मरकरी उच्च के बैठे हुए हैं और 12th हाउस के साथ है, 12th हाउस का जो लॉर्ड है उसके साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपको ये भी दिखेगा जो कि 9th हाउस के लॉर्ड विनस 12th हाउस में बैठे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि 9th हाउस का यदि संबंध 12th हाउस से बन जाता है तो यह भी क्या होता है, फॉरेन के ट्रैवलिंग या फिर सेटलमेंट को दर्शाता है। मगर यहाँ पे आप ये देखिए कि लग्न का लॉर्ड, जो लग्न का स्वामी है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था, लग्न का स्वामी जितनी दूर लग्न से जाएगा वह चांसेस आपके बढ़ा देता है। मगर यहाँ पे लग्न का स्वामी लग्न में उच्च का बैठा हुआ है, जो इनके जो फॉरेन सेटलमेंट का के सबसे जो पहले क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं करता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि 4th हाउस जहाँ पे राहु बैठा हुआ है वो भी क्या कर रहा है, 4th हाउस को डैमेज तो कर रहा है, वहां पे क्रूर ग्रह बन के बैठा हुआ है, मगर जो जुपिटर की 5th एस्पेक्ट है वो इसको अपने ही घर में पड़ रही है, जो उनको वहां पे बेनिफिक एस्पेक्ट का काम कर रही है और उनको फॉरेन सेटलमेंट से रोकती है। तो आपको इस तरीके से कुंडली में ऑब्जर्व करना है, डिफरेंसेस देखने हैं कि किस तरीके से योग काम करते हैं और योग कहाँ पे नहीं काम करते हैं। तो आप इसको अपनी कुंडली में लगा के देखिएगा कि फॉरेन सेटलमेंट के योग को कैसा देखा जाता है। इसके अलावा कई लोग बिजनेस पर्पज से भी ट्रैवलिंग करते हैं, तो बिजनेस पर्पज से आप देखेंगे कि उनका यदि 7th हाउस और 10th हाउस
7th हाउस हमारे बिजनेस का होता है और 10th हाउस हमारे करियर का होता है। तो बिजनेस करियर के चलते इनका क्या होता है, फॉरेन में ट्रैवलिंग या फिर आना जाना लगे रहता है। इसके अलावा यदि 6th हाउस का इन्वॉल्वमेंट होता है तो 6th हाउस क्या होता है, हमारे जॉब का, वर्क का होता है। तो 6th हाउस और 10th हाउस का यदि संबंध बन रहा है 12th हाउस से, आप देखेंगे कि जॉब के, वर्क के चलते इनका क्या होता है, फॉरेन में ट्रैवलिंग होती है या फिर मतलब आना जाना या फिर परमानेंट सेटलमेंट होता है। तो कुंडली में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जो आप देख सकते हैं कि फॉरेन के सेटलमेंट के योग को कैसे देखा जाता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट हाउसेस है, आपने देखा 1, 9, 12 और 4th हाउस। इसके अलावा जो और भी हाउसेस होते हैं जो कहीं ना कहीं पे किसी न किसी रीजन के चलते जो फॉरेन सेटलमेंट के योग में शामिल हो जाते हैं। और इन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यदि हम बात करें एक और हाउस की, तो वो होता है 11th हाउस। 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति का होता है। तो इच्छा पूर्ति, यदि किसी की इच्छा है ही नहीं फॉरेन जाने की, तो वो जाएगा कैसे। तो 11th हाउस का सबसे क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट रोल बन जाता है, क्योंकि हमारी जो ओवरऑल गेम्स है जिसको हम 11th हाउस से देखते हैं, हमारी इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं। यदि 11th हाउस का यदि इनसे संबंध बन जाता है तो वह हमारे फॉरेन सेटलमेंट के योग और ट्रैवलिंग को क्या करता है और बढ़ा देता है। आप आज का जो विषय था उसको अपनी कुंडली में लगा के जरूर देखिएगा कि फॉरेन सेटलमेंट के योग है कि नहीं, या फिर फॉरेन ट्रैवलिंग आपकी होती है कि नहीं। होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।